आज एक विशेष दिन है। आज मुझे लग रहा है हमें एक बालकनी की ज़रूरत है ताकि जो जो अधिकतर लोग हैं उनके लिए जगह हो पाए। मैं चाहता हूं कि आज मैं आपसे एकदम सीधा निर्देश दूं, आपको सीधा संदेश दूं परमेश्वर का। मैं ये सब मैं मानता हूं कि परमेश्वर का संदेश खुद खुद के लिए रास्ता बनाता है और खुद ही अपने बारे में बताता है, क्योंकि यीशु जीवित है और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे खड़ा है। ये हमारे ईस्टर श्रृंखला का छठवां भाग है। ये सब कुछ यूहन्ना के किताब में से है और ये यूहन्ना कहता है, यही वह चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन्हें लिखा है, और हम जानते हैं उसकी गवाही सच्ची है। बहुत ही नम्र थे, ये खुद को ही दर्शित कर रहे हैं। और ये उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इनकी गवाही सच्ची है। तो हम इस बारे में अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे क्या और क्यों। हम क्या के बारे में जानना चाहेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या हुआ है और किस तरह हम ये समझ पाए कि पुनरुत्थान हमारे जीवन से कैसे संबंधित है। आइए हम फिर से पुनरुत्थान से पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 20वें अध्याय से। सप्ताह के पहले दिन बहुत तड़के, जब अभी भी अंधेरा था। हो सकता है कुछ हालांकि आप मैं और मेरी पत्नी यूक्रेन में थे 10 साल तक। हर साल ईस्टर संडे पे उनकी सर्विस होती थी सुबह 6:30 बजे से 6:30 बजे। रविवार सुबह जल्दी होना चाहिए, ऐसा सब सोचते थे, इसलिए आखिरी बार जब हम मिले तो उस टाइम अंधेरा था। तो परमेश्वर की जो तकलीफ थी उस टाइम अंधेरा था। लेकिन रविवार जल्दी आ गई स्पष्ट करने के लिए। यह पूरे 3 दिन बाद नहीं था। हम कहते हैं कि हाँ 3 दिन बाद हुआ, यीशु बल्कि उसकी मृत्यु के बाद तीसरा दिन था। यीशु शुक्रवार को दोपहर 3 बजे मरे थे और अब रविवार की सुबह बहुत जल्दी थी। यीशु कुछ अनुयायी सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे और सबत के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे, परंतु उन्हें जिसने सूर्योदय बनाया वह पहले ही जी उठा था। जिस तरह अमेज़न करता है, पहले आ गया। यीशु के कुछ अनुयायी सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे और सबत के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके शरीर की देखभाल कर सके, परंतु जिसने सूर्योदय को बनाया वह पहले ही जी उठा था। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और जब अंधेरा था तब मरियम मगदलीनी कब्र पर आई और उसने देखा पत्थर द्वार से हटा हुआ है। यूहन्ना 19 हमें बताता है कि अरिमथिया का यूसुफ एक धनी व्यक्ति था
और उसने अपने परिवार के लिए इस कब्र को चट्टान में तराशा था। वो कब्र उनके लिए थी और उन्होंने अपने परिवार के लिए। Jesus was the first to occupy it because it was new, and so his body couldn't have been confused. यीशु उसमें पहले व्यक्ति थे, इसलिए उनके शरीर को किसी और के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता था। इस अंश में यह भी कहा गया है कि पत्थर हटा दिया गया था। Removed, and that's all the information that we have. John doesn't give any more information. If we go to मत्ती में लिखा है कि जब प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पत्थर को लुढ़काकर उस पर बैठ गया, तब एक भयंकर भूकंप आया। उसका रूप बिजली के समान था। मत्ती यह भी कहता है कि वह सैनिक जिन्हें कब्र की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया था कांप उठे और मरे हुए लोगों के समान हो गए। स्पष्ट है कि वे बाद में संभल गए। स्पष्ट है कि वे बाद में संभल गए क्योंकि थोड़ी देर बाद वही सैनिक प्रधान याजकों को ये सब बताने के लिए भाग गए। यह सब उस समय मरियम के वहां पहुंचने से पहले ही हो चुका था। जो यूहन्ना यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब मरियम आती है कब्र पर तो वहां पे सब कुछ हो चुका, वहां पे शांति थी। स्वर्गदूत वहां से जा चुका था, यीशु मसीह वहां से जा चुके थे। आइए हम आगे बढ़े। दूसरा अध्याय, दूसरा पद। तब मरियम दौड़कर शमौन पतरस और उसके दूसरे चेले के पास गई जिससे यीशु प्रेम करते थे, और उनसे कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल के ले गए हैं और हम नहीं जानते उन्हें कहाँ रखा गया है। तो पतरस और दूसरा चेला कब्र की ओर चल पड़े। दोनों साथ दौड़ रहे थे, पर दूसरा चेला पतरस से आगे निकल गया और पहले कब्र पर पहुंचा। Why is it that he wanted to make the point for all generations to come that he ran faster? I don't know, I just noticed that now, like, no, you know, he ran first. So you want to put that there. वो झुका He bent और over उसने देखा in at the strips of linen lying there but didn't go in. कफन की पट्टियां पड़ी हुई देखी, वो अंदर नहीं गया। तब शमौन पतरस जो उसके पीछे आ रहा था पहुंचा और सीधे कब्र के अंदर चला गया। उसने कफन की पट्टियां वहां पड़ी हुई देखी और वो कपड़ा भी जो यीशु के सर पर लपेटा गया था, वह कपड़ा कफन की पेटियों के साथ नहीं बल्कि अलग से एक स्थान पर रखा हुआ था। तब दूसरा चेला जो पहले कब्र पर पहुंचा था अंदर गया, उसने देखा और विश्वास किया। वे अभी तक पवित्र शास्त्र की इस बात को नहीं समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना आवश्यक था। तो यूहन्ना यहाँ पे काफी स्पष्ट है उस कपड़े के टुकड़े के बारे में कि क्या हुआ। यूहन्ना कपड़े और कफन के बारे में बहुत विशेष विवरण देता है। उसके लिए बहुत यह महत्वपूर्ण था कि वह इस विवरण को लिखे। जिन पट्टियों से यीशु के शरीर को, घायल शरीर को लपेटा गया था, वे अस्त व्यस्त नहीं थे। एक और कपड़ा था जो उनके सिर पर चारों ओर लपेटा गया था। यह सिर का कपड़ा, जैसा कि यूनानी शब्द वर्णन करता है, लपेटकर अलग और रखा गया था। ना तो कफन और ना ही कपड़ा गायब था, ना उलझा हुआ, ना बिखरा हुआ, ना घोला गया था। केवल एक ही चीज गायब थी, शरीर। मैं चाहूंगा आप 19वें अध्याय में वापस जाकर देखें। कुछ चीजें थी। जोसेफ और अरमीथिया का जो जोसेफ था, उसने ये सब चीजें वो लेके आया था। ये सब चीजें वो काफी चीजें लेके आया था। और ये सब ओढ़नियां, पट्टियां, ये सारे जो मसाले हैं, ये सब चीजें हम पट्टियों के बीच में शरीर के ऊपर लगाकर रखना था। और फिर भी यूहन्ना यहाँ पे एक टिप्पणी जोड़ता है कि जो कुछ वह देख रहे थे उसके बावजूद में वास्तव में अभी तक समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है।
कुछ भी हिला डुला नहीं था। like an empty cocoon. कब्र The cloth कैसी थी, आज किसने बनाई थी, कफन के कपड़े, पत्थर, स्थान या वह सरदूत जिसने पत्थर हटाया, सैनिक क्यों डरे। straight. And John जब यूहन्ना ने ये देखा says that he saw this and believed. चेले ने जब वह देखा उसने विश्वास किया। About looking at that, wait a second, that can't be. उसने देखा और उसने विश्वास किया। जैसे कि He believed. खाली कोकून, कीड़े का खोल, वैसे ही वह कपड़ा ढीला होकर सपाट पड़ा था। The passage that we just read, that the फिर भी यूहन्ना वहां एक टिप्पणी जोड़ते हैं, जो कुछ वह देख रहे थे उसके बावजूद वे वास्तव में अभी तक समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस क्षण में वे इस बात में रुचि रखते थे कि यीशु कितने दिनों से मरे हुए थे, कब्र कैसी थी या किसने बनाई थी, कफन के कपड़े, पत्थर, स्थान या वह सरदूत जिसने पत्थर उठाया, सैनिक क्यों डरे, या वो उन महायाजकों से जाकर उन्होंने क्या कहा। वे केवल यह जानना चाहते थे कि यीशु कहाँ है। वे जानना चाहते थे कि यीशु कहाँ है। आइए हम आगे बढ़े। मरियम कब्र के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। जब वो रो रही थी तो उसने झुककर कब्र के भीतर देखा और दो स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र पहने बैठे देखा, जहां यीशु का शरीर रखा गया था, एक सिर की ओर और दूसरे पैर की ओर। उन्होंने उससे पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है। उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को वहां खड़े देखा, पर वह पहचान नहीं सकी कि वह यीशु है। यीशु ने पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है, तू किसे ढूंढ रही है। उसने उसे माली समझकर कहा, हे स्वामी, यदि तू उन्हें उठा ले गया तो मुझे बता कि तूने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। यीशु ने कहा, मरियम। वह उसकी ओर मुड़ी और अरामी भाषा में बोली, रबूनी, जिसका अर्थ है गुरु। मैंने इसको ढंग से नहीं पढ़ा है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी काफी भावना में डूबी हुई थी। I'm not sure she's thinking straight, even at this point. And as she's मरियम पूरी तरह भावना में डूबी हुई और परमेश्वर से पास बात करने के लिए एक ही नहीं बल्कि दो स्वर्गदूत और स्वयं जी उठे परमेश्वर के पुत्र को भेजता है। क्या है कुछ ज्यादा नहीं लगता? उस समय वे दो स्वर्गदूत और परमेश्वर के पुत्र को वहां भेजते हैं। इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर उसके पास खुद आते हैं और अपने दो स्वर्गदूतों को भेजते हैं। जब वो रो रही है और जब क्या आप इस जुड़ाव को महसूस कर सकते हैं? यह एक अच्छा स्मरण है कि चाहे आपकी परिस्थिति जो भी हो, आज सुबह या पहले, वो यहाँ मौजूद है, वो वहां मौजूद है। भावनाओं ने आपके पर काबू कर लिया, परंतु परमेश्वर वहां है। हो सकता है हम कभी उन्हें देख ना पाए। केना के विवाह के बारे में यीशु वहां पर है, पर्दे के पीछे कार्य करते हुए। जहां कमी थी वहां प्रबंध करते हुए वो वही है, वो वही है। तूफान में जब चेलों को लगा कि यीशु उनके साथ नहीं है और उनका हृदय भय से भर गए थे, तब वो उनकी सोच से भी अधिक निकट थे। पानी पर चलते हुए वो वही है, वो यीशु थे पानी पर चलते हुए। उस तूफान के बीच में परमेश्वर वहां, यीशु वहां पे थे।
to show them that he's there, और फिर यीशु उसे उसके नाम से पुकारते हैं calls Mary by और name. वह उनकी आवाज़ पहचान लेती है। Mary. कितना शक्तिशाली क्षण है। Sudden, she recognizes. Wait a second. अरे ये तो यीशु है। That's Jesus. वो पहचान लेती है उनकी आवाज़ को। She recognizes his voice. What a powerful moment. I remember watching मुझे एक वीडियो याद है जिसमें एक महिला जिसने बचपन में अपनी a woman सुनने की शक्ति खो दी थी, her hearing, as she was when she was a child, and she उसको ended up कॉकलियर इम्प्लांट मिला। for a cochlear implant. I don't know if you know anything about that, but I do मैं because of मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि particular issue मेरे कानों की जो that दिक्कत थी उसके कारण मैं जानता हूँ। caught my attention. सर्जरी के बाद वे एक विशेष कमरे में She was recovering from the पहली बार उसका प्रशिक्षण कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। the special room to begin testing. तकनीशियन अलग अलग आवाज़ें बजा रहा था ताकि उसे प्रतिक्रिया देख सके। So she's with the technician, and there's some family members there, just trying different sounds to see how she was going to react to it, if it's going to work, kind of thing. And तो तकनीशियन they were ने doing these, उस महिला के प्रति tests, and then से उससे बात करने को कहा kind of, it felt like out of nowhere, she asked for the woman's husband to begin और talking. उस महिला ने पहली बार अपने पति की आवाज़ सुनी And the woman hears her husband's voice for the first और time. वह बहुत ही एक भावुक क्षण था And I remember that being, I don't know why, okay, that's such a touching क्योंकि वह कह रहा था, to me, to see the reaction of the woman when she's क्योंकि वह hearing अपने her पति की आवाज़ को पहली बार सुन रही थी first time. And it wasn't so much because, we're kind of watching this video. It's और not ये so आवाज़ नहीं थी, much the voice, पर जो जो व्यक्ति कह रहा था वो वो अपनी पत्नी को कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. I love you. And of course, the woman is और पत्नी तब रो रही थी। now, right? But so important, the voice. So important. to मरियम यीशु की आवाज़ पहचानती और तुरंत ही यीशु की कही हुई सारी सुंदर बातें उसके मन में उमड़ने लगती हैं। immediately all of the beautiful things that Jesus ever said come flooding back to her. तुम्हारे पाप क्षमा हुए, Your sins are अपनी खाट उठा और चल, pick up your mat. and मैं walk. संसार की ज्योति हूँ, I am the light of the world. अब्राहम से पहले मैं हूँ, Before Abraham was, I am. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना I त्यागूंगा, will never leave you nor forsake you. मैं तुझसे अनंत प्रेम करता I हूँ। love you with an everlasting love. आइए हम आगे पढ़े। Let's continue reading. 24वां पद। Verse 24. थोमा जिसे दिदिमुस भी कहा जाता है, Also known 12 में as से एक, Didymus, one of the 12. उस समय उनके साथ नहीं था जब यीशु आए थे, The disciples, when इसलिए Jesus दूसरे चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु The को other देखा है। disciples told him, "We have seen पर उसने the उनसे Lord." कहा, जब तक मैं उसके But he said to them, हाथों में "Unless I कीलों के see निशान ना देखूं the और जहाँ nail कीलें थी marks वहां अपनी in उंगली ना his डालूं hands and put और my अपना finger हाथ उसके where the nails पहलू में ना were, डालूं, and put मैं my विश्वास नहीं hands करूंगा। into his side, I will not believe." 8 दिन बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे Disciples were और थोमा भी उनके साथ था। once again, and Thomas was with द्वार बंद थे, फिर भी यीशु आया और उन्होंने उनके बीच खड़े होकर कहा, Jesus came, तुम्हें शांति मिले। stood among them, and said, "Peace." फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख He said to Thomas, और मेरे हाथों को देख, "Put your finger here, and see my अपना हाथ बढ़ा और मेरे पहलू में डाल। reach out your hand and put it to my side. अविश्वासी ना बन पर विश्वास कर। Stop doubting and believe." थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु He said, और मेरे परमेश्वर। "My Lord and my God." The historical document ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि going through this morning यीशु नाम का एक व्यक्ति था states जो that there was a man चमत्कार करने वाला एक भविष्यवक्ता और एक शिक्षक था, miracle worker, a जिसने एक prophet, पूर्ण जीवन जिया, a teacher, जैसा कि वह a perfect उसे सबसे life. अच्छी तरह जानने वालों की गवाही से पता चलता है। The testimony of those उन्हीं पहली सदी के दस्तावेजों के अनुसार यह व्यक्ति वास्तव में एक रोमी क्रूस पर मरा testimony of these और उसे एक कब्र में रखा गया। century documents. This man verifiably died on a Roman और फिर cross. सैकड़ों लोग ये दावा करने लगे कि उसने यीशु को देखा और उनसे बात करी। All of a sudden, a few days later, there's these people that begin to say that they उस यीशु saw से जो उस Jesus. दिन कुछ दिन The पहले same मर गया था, Jesus that was on the earth a few days earlier before he died. And so यूहन्ना ने केवल एक कपड़े का टुकड़ा देखा और विश्वास किया कि यह वही था। and believed
had मरियम ने heard उसका नाम उसकी आवाज़ में that सुना Mary और विश्वास heard किया the कि वह name वही है। spoken by him, थोमा ने उसके घावों को देखा और छुआ और यह विश्वास किया कि यह वही है। who saw and touched the scars and believed यही it was ऐतिहासिक him. तथ्य हैं। That's the historical data. And this और goes यह on to have काफ़ी an हजारों impact लोगों on पर प्रभाव hundreds डालता है। of people. Acts chapter प्रेरितों 1 के काम verse 1 का 3. 3। After his suffering, अपने दुख उठाने के बाद presented उसने himself अपने आप को to them and gave many उनके convincing सामने जीवित प्रमाणों के साथ प्रकट किया। वह 40 दिनों तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में बातें करता रहा। about the kingdom of मैंने कई सिद्धांत पढ़े हैं Now I've read many theories जो पुनरुत्थान के इस चमत्कार को समझाने की कोशिश करते हैं, explain away to disprove लेकिन उनमें से कोई भी स्वयं तथ्यों resurrection, but जितना none of विश्वसनीय या them are प्रभावशाली credible नहीं है or as convincing as the facts that we are reading now ये today. तथ्य इतने शक्तिशाली थे, So compelling यीशु was की the उपस्थिति fact, इतनी वास्तविक थी so present कि चेलों ने इसके बारे में लिखा, that the disciples इसके अनुसार wrote जीवन about जिया it. और They इस सच्चाई के लिए lived प्राण भी दिए according कि यीशु to it जीवित है। and died for the fact that Jesus is इसलिए निष्कर्ष यह है कि the इन लोगों को, इन लोगों या उनकी गवाही में कोई समस्या नहीं है। There is no problem वे सभी एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, or the testimony that they wrote. And all of these point to an act of God, a miracle. यह परमेश्वर का कार्य है, एक चमत्कार। Here is the other issue. and अब this is यहाँ से हम the क्यों में जाते हैं? the what to the why. क्या आपने And that आपके is जीवन that the दृष्टिकोण में world परमेश्वर के has चमत्कार के लिए स्थान है? a miracle from God. मुझे आशा है कि है, I hope it does. क्योंकि Because the आकाश heavens परमेश्वर की declare महिमा का वर्णन करता है। there's यदि हम miracles देखने के लिए तैयार that हों are present in our world if तो we're willing चमत्कार to हमारे see them. चारों ओर है। I have found that the मैंने यह भी people पाया कि who जो लोग have परमेश्वर के answers चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं रखते हैं, वे अक्सर इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक नहीं बल्कि नैतिक कारणों से अपनाते हैं। they have those explanations and those reasons, not for scientific, not for brain issues, but because of a heart issue. यह तर्क मन से नहीं बल्कि हृदय से आता है। The argument is असली संघर्ष not coming from the brain, actually, it's coming from the heart. असली संघर्ष इन पहली सदी के चेलों की गवाही या तथ्यों के विरुद्ध नहीं है, Testimony of बल्कि these इस बात से है कि circumstances, ये but तथ्य मेरे अपने हृदय में क्या अर्थ रखते हैं। but what these facts mean to us in our day-to-day lives. पहला कुरिन्थियों 15 का 17। Corinthians chapter और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, your faith तब is futile तुम अब भी अपने पापों में हो। in your sins. Actually, there are people that मैं ऐसे लोगों को देखा जो अपने पापों में बने रहने के कारण पुनरुत्थान के तथ्य को अनदेखा करना पसंद करते हैं। क्यों? don't rock the boat. I would prefer to stay in my sins, and therefore they क्योंकि पुनरुत्थान दिखाता है कि यीशु के पास यह अधिकार है कि वह तय करे कि हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। the resurrection. The resurrection demonstrates that Jesus has authority. पुनरुत्थान यह दिखाता है कि यीशु के पास ही अधिकार है कि वह तय करे कि हम परमेश्वर तक कैसे पहुंचे, और तब परमेश्वर सामने हमारी जिम्मेदारी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ जीवन भी आता है। यूहन्ना 20वां अध्याय। यीशु ने अपने चेलों के सामने और भी बहुत से चिन्ह किए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम उस पर विश्वास करो कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये इसलिए लिखे गए कि ताकि आप विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से आप जीवन पाएं। आमीन। यीशु सचमुच जी उठा है। उस पर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, बल्कि उसमें यह सामर्थ्य है कि वह तुम्हारे पाप की शक्ति से स्वतंत्र करे और तुम्हें जीवन दे। ये काफी शक्तिशाली अध्याय है जिसको मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ।
ये इस तरह है। Ephesians chapter 1. मैं प्रार्थना करता हूँ, That's how it goes. I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ not only Apostle Paul, I pray कि too. तुम्हारे I हृदय की pray आंखें ज्योतिर्मय हो, that the eyes of your heart may ताकि तुम be जान enlightened सको in कि उसके order बुलाहट that की you आशा may क्या है, know the hope to which और उसके he पवित्र hath लोगों called में you, उसकी महिमा में the विरासत के धन riches क्या है, of his glorious और हम inheritance विश्वास करने वालों के लिए उसकी सामर्थ्य कितनी महान है। in his incomparably great power for us who believe. यह सामर्थ्य उसी महान That शक्ति के power समान है is the जिसने same as the मसीह might को मरे हुओं में से which जिलाकर did स्वर्गीय स्थानों में अपने raise दाहिने हाथ Christ बिठाते up समय and दिखाई, seated him at जो his हर प्रकार right के hand राज, in अधिकार, heavenly सामर्थ्य और far प्रभुता से और above हर all उस rule नाम से and जो लिया authority जाता है, and न केवल power इस युग में in बल्कि this आने age वाले युग and में भी every कहीं name ऊंचा है। that is invoked, not only in the present age, but और also परमेश्वर in ने the सब one कुछ to उसके come. पैरों तले And God कर placed दिया और all उसे things कलीसिया के लिए and सब appointed वस्तुओं him के to be ऊपर सिर ठहराया, over everything जो for उसकी the देह church, है, उसकी which is परिपूर्णता the जो body, सब the सब में fullness सब कुछ of भरता him है। fills everything in every way. पुनरुत्थान का अर्थ है The resurrection जो कुछ यीशु ने सिखाया है वह that सब सत्य everything है। that Jesus ever taught is true. हम अपने अतीत के लिए क्षमा पा सकते हैं, We can वर्तमान के लिए receive सामर्थ्य पा forgiveness सकते हैं, for past sins. That we can receive power for और the भविष्य के present, लिए आशा पा सकते हैं। and we can also have hope for the future. पहला यूहन्ना 3:2-3। 1 John chapter 3, dear friends. हे प्रिय, अब हम now परमेश्वर we की are संतान children हैं, of God, और हम and what क्या we होंगे यह अभी प्रकट नहीं हुआ है, not yet परंतु हम know, जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा but तो we हम उसके know समान that होंगे, when Christ क्योंकि appears, हम he's talking about उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। when Christ appears, और we जो कोई shall आशा उस be पर like रखता है him, वह अपने आप को शुद्ध करता है that जैसा we वह shall शुद्ध है। see him as he is. All who have this hope in him purify आमीन। themselves, just as he is pure. There are many यहाँ पे काफी reactions प्रतिक्रियाएं हैं to जब हम परमेश्वर encountering the से deity of Christ परमेश्वर से हमारा सामना in होता है, this way. परमेश्वर के पुनरुत्थान को हम जान पाते हैं। Of Christ in this way. काफी कुछ लिखा गया है There are so शास्त्र में, many of them in Scripture. मैं आपको Let कुछ me चीजें याद दिला जाऊंगा। remind you of a few of them. Mary, the mother of Jesus, यीशु की माता मरियम पूछती है, she asks, "How can this be?" It's kind of a very यह पूछती है यह कैसे होगा। question that she asks. How can this be? पतरस कहता है, Peter, हे प्रभु मेरे पास से चले जाओ क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। go away from me, Lord, for I am a sinful man. तूफान में डरे हुए चेले नाव में कहते हैं, The storm shocked disciples in the fishing boat. We have referred to that story. यह many कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते Who हैं। then is this, that even the wind and the sea obey him? और थोमा कहता है, And then there's हे मेरे Thomas, प्रभु और मेरे a few परमेश्वर। minutes ago, my Lord and my God. These are reactions. इन probably प्रतिज्ञाओं के very आसपास ही reactions, एक संदेश बना सकते हैं। I'm not sure which one you are connected most with this morning. Maybe it's go away from me, Lord. I don't want to, like, you realize who I am. Yes, he does. आज सुबह आप क्या विश्वास What करते do हैं? you believe this morning? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई, Conquered death? कि वह आज जीवित है? Is he alive? और सबसे महत्वपूर्ण, More important, क्या वह आपके जीवन में जीवित है? is he alive in you? क्योंकि यही Because शास्त्र this कहता is है। what Scripture says, and मैं वेदी के कार्यकर्ताओं को आगे बुलाना चाहूंगा। whoever's to come right now. आइए आप आगे खड़े हो जाए। Them being present here, standing in the front, is a testimony to you, but also a sign तो यहाँ पे that खड़े होना एक we as a ये church गवाही है represent कि हम ऐसे कलीसिया, कि हम the welcome of the gospel. परमेश्वर के शुभ We संदेश are ready का to स्वागत say की एक गवाही है। this morning, this is what Scripture says. अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु ही परमेश्वर है, Jesus is Lord. और अपने हृदय में आप विश्वास रखें Believe in कि your परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु में मरे हुओं में से जलाया, heart. Dead. I'm quoting Scripture here. अगर आप विश्वास करते हैं, If you believe those, if you अगर आप believe विश्वास that, if करते you हैं कि यीशु believe को परमेश्वर that ने God मरे हुओं में से raised जलाया Jesus from the dead, you will be और उसका शरीर you will be बदल दिया गया, transformed. पुनरुत्थान का The पुनरुत्थान की power of the शक्ति resurrection can आपके be जीवन में भी कार्य कर सकती है। मुझे नहीं पता कैसे,
मैं पहले भी जैसे मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, before. Now, how can मुझे this नहीं be? पता। Mary says, I don't know how he does that. मुझे नहीं पता परमेश्वर I don't know कि how God raised कि परमेश्वर ने कैसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया। but when we see him, पर जब हम we will be like जब यीशु आएगा, जब हम उठा ले जाएंगे, हम उसके समान होंगे। a power that occurs that comes जो from शक्ति पुनरुत्थान से आती है, वो in your आपके जीवन में भी सच्चाई ला सकती है। believe in your heart that God raised him from the dead, and this can be yours. परमेश्वर पुनरुत्थान The worship team is को gonna पाया, उसी तरह आप भी अपने पापों से and मर कर जीवित हो सकते हैं। something that you आइए हम सब खड़े हो जाएं। want to make this point. I'm मैं आपको बुलाता हूं, आपसे याचना करता हूं। whichever you like. हम कुछ क्षण यहाँ पे बिताएंगे Come here. They're just gonna spend आपके साथ प्रार्थना करने के लिए। You're gonna pray with you. And I don't know, maybe we'll take your phone number. और अगर आप इच्छुक हैं तो हम आपका फ़ोन नंबर लेना चाहेंगे ताकि हम आपसे बात कर सकें। It's really important to us as a church. I मैं आपको कुछ क्षण देना चाहूँगा give you just a few minutes to respond. ताकि आप अपने हृदय की बुलाहट को, परमेश्वर की बुलाहट को I said this आप in the first service, and something has उसको happened there. स्वीकार कर सकें। I don't know how it works. Maybe it's a spiritual thing, okay? But the cement is poured, okay? और And all of a sudden everybody's stuck. They can't move. ऐसा हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे सीमेंट बिछा दिया गया और आप हिल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको सीमेंट को तोड़ना Break free. पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। Nobody's going to bite you here, okay? We're going to pray for you. ये आपके जीवन में एक बदलाव का क्षण हो सकता है। Moment in आइए हम इस गीत को गाएं।